Good morning, class. Today I will explain second part of chapter number 13. The next morning they still had not been found, and without the small ray of lights from above they would not have been able to see anything at all. दूसरी सुबह उन्हें कोई भी किरण उस केव में आती हुई दिखाई नहीं दी, इसलिए वो कुछ भी देखने में समर्थ नहीं थे, योग्य नहीं थे. लुइस कंटिन्यूड शाउटिंग फॉर हेल्प while he used the merge light to look for a way out. लुइस जो है लगातार मदद के लिए चिल्ला रहा था. while the light to took from way out, जो प्रकाश का रास्ता था उसकी ओर देखकर. But after hours of searching and scrambling, he had found nothing and started feeling scared. बहुत ही कई घंटों के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिला तो उसे डर लगने लगा. इट मस्ट हैव बीन नून टाइम, अब दोपहर का समय था. बिकॉज सुसन्या नोटिस दैट द रे ऑफ लाइट वॉज डिसेंडिंग फ्रॉम द होल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड लैंडिंग ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ हर. और सुसन्या ने नोटिस किया कि एक रोशनी की किरण जो है स्ट्रेट लाइन ज़मीन पर सीधी पड़ रही थी. क्विकली सी लुक अ पीस ऑफ वुड दैट हैड फॉलन इनटू द केव and used her glasses as a magnifying glass. She focused the ray of light onto the wood until a little flame sprang up. उसने देखा कि उस गुफा में एक लकड़ी का टुकड़ा गिरा हुआ था. उसने उसे उठाया और अपने चश्मे को वो जो है एक मैग्नीफाई ग्लास की तरह यूज़ करने लगी और एक छोटी सी लिटिल फ्लेम स्प्रैंग अप और एक छोटी सी फ्लेम उसमें से निकलने लगी ऊपर की ओर. नाउ दे हैड अ टॉर्च. लुइस वॉच्ड ऑल दिस विथ सरप्राइज एंड एक्साइटमेंट. लुइस यह सब देख रहा था बहुत ही आश्चर्यचकित होकर. ही ग्रेब्ड some more branches and off they went together to explore the cave. वो और भी छोटे टुकड़े लकड़ी के इकट्ठे करने लगा उस गुफा के अंदर. It had then sometimes and they had to burn quite a few torches, but finally they found a way out. उन्होंने कुछ समय बाद उन्होंने कुछ जलते हुए मसाल, इसे मसाल ही बोलेंगे टॉर्च की जगह पे, और फाइनली उन्हें कुछ रास्ता दिखाई दिया. एमिड ह्यूज एंड क्राइज ऑफ रिलीफ amid hugs and carries of relief, Louis gave Susanya his heartfelt thank. वो जो है उसके गले लगकर रोने लगा और सुसन्या को उसने दिल से धन्यवाद दिया. लुइस ने. He knew that the could not stand people calling her Four Eyes, and now he regretted having given her that name, especially seeing that it was her glasses that had saved them both. He knew, क्योंकि अब वह जान चुका था कि वहाँ जो लोग उसे Four Eyes कहकर बुलाते थे, स्पेशली जो है उसके चश्मे के जो ग्लास थे उन्होंने ही उन दोनों की जान बचाई. व्हेन दे मेट अप विद द सर्च पार्टी, तब वे जो उन्हें खोजने वाले लोग आए थे उनसे मिले. सुसन्या एंड लुइस वर फेस्ड विद अ बैरेज ऑफ क्वेश्चंस, सम इवन फ्रॉम द पुलिस एंड जर्नलिस्ट. सुसन्या और लुइस ने वहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर दिए जो उनसे पुलिस और जर्नलिस्ट ने पूछे. लुइस केम फॉरवर्ड एंड सेड, "What a stroke of luck I had. I could not have been with a better fellow adventure than Laser Light Susie."
लुइस ने बाहर आकर कहा कि मेरे पास मेरा लक अच्छा था कि मेरे साथ लेज़र लाइट सूजी थी और ऐसे साहसी के साथ ही मैं बाहर आ सका। लुइस टोल्ड एवरीवन व्हाट हैड हैपेंड। लुइस ने सबको बताया जो घटना वहाँ घटी थी। एंड फ्रॉम दैट डे देयर वॉज नो लॉन्गर एनी फोर आइज एट देयर स्कूल। उस घटना के बाद से कोई भी उसे फोर आइज कहकर नहीं बुलाता था। बट डू नॉट आस्क हाउ मेनी लेज़र लाइट किड्स देयर आर, बिकॉज देयर आर रियली क्वाइट अ फ्यू। और लेकिन उस घटना के बाद से कई लेज़र लाइट बच्चे थे, लेकिन क्योंकि सब कुछ उसने अच्छे से कर लिया था। थैंक यू क्लास। ये आपका चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। आप इसे बार बार सुनिए इस एक्सप्लेनेशन को और इसे अच्छे से रीड कीजिए। थैंक यू क्लास।